चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? विचारों से समझौता की बात हो रही है। नहीं, ये लालच की बात होगी। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है, जहाँ एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और सरकार के गठन के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से बिहार के प्रत्येक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली है। इससे साबित होता है कि अगर थोड़ी सी जीत हासिल करने पर अहंकार आपके सिर चढ़कर बोलने लगे तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। हमने बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए ताकि हम जनता के साथ जुड़े रहें। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी को तीसरा विभाग भी मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और कितना लालची होगा। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? विचारों से समझौता की बात हो रही है। नहीं, ये लालच की बात होगी। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है, जहाँ एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। संभवतः कहीं कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहाँ से आएंगे, कौन उस व्यवस्था को तैयार करेगा? ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी, और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद पे मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के लिए दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 की 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ही होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पे किया। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, एक सांसद वाली पार्टी के 0 में एक विधायक बोलने लगा था, बट जो जीते भी थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसमें से हम 19 जीत के आते हैं तब, जबकि निरंतरता में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सारी हारने वाली सीटें दी गई हैं। दहाई का आंकड़ा भी चिराग पासवान की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, एंड जो कि इनोवेट डाटा के हिसाब से देखें तो सही भी था। 26 में से 29 में से 26 हारी हुई सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। बट उसके बावजूद ये विश्वास होना गठबंधन का कि आपको 29 सीटें दी जा सकती हैं और आप उसमें से 19 आप जीत कर आते हैं। 2 मंत्रियों को पहले उसमें शपथ भी दिलवा दी जाती है। अब अगर इसके बाद भी मैं गठबंधन से कुछ मांगूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा। बता दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के द्वारा शुरू किए गए दलित सेना नाम के एक संगठन के पुनर्गठन का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन उनके पिता रामविलास पासवान का सपना था, जिसे अब फिर से शुरू किया जाएगा। चिराग ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा उनके पिता के सपनों पर भारी पड़ गई थी। मुझे इस बात का दुख था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना को भी उन लोगों ने हड़प लिया था। चिराग ने बताया कि दलित सेना रामविलास का पुनर्गठन अरुण भारती और उनकी टीम करेगी। अपनी बातचीत में चिराग पासवान ने जातिगत भेदभाव पर भी चिंता जताई है। चिराग ने कहा कि आज अफसोस होता है कि 21वीं सदी में भी जात के आधार पर भेदभाव होता है। किसी को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है तो किसी दलित अधिकारी को बारात निकालने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, या फिर दलित नेता के मंदिर जाने पर मंदिर को धोया जाता है। ये दुखद है। चिराग ने खुशी जताई कि दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष आज बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन दलित सेना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। इस बातचीत के दौरान जब चिराग पासवान से मंत्रिमंडल में परिवारवाद के आरोपों पर सवाल किया गया तो चिराग ने कहा कि परिवार आपको मौका दे सकता है, मगर काबिलियत ही आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन राजद के सेकेंड जनरेशन में ये काबिलियत अब तक नहीं दिखाई दी है। 2005 तक लालू जी राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे तो पार्टी को जीत मिली। 2005 के बाद पार्टी कभी नहीं जीत पाई। राजद के संजय उन्हें नुकसान पहुंचा रहे। हालांकि हमने अपने 2 संजय को मंत्री बनाया है। मेरे संजय आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बेटे को हरा कर आए हैं। मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर आए हैं। बाकी कौन क्या कह रहा है ये उनका मामला है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बधाई दी थी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी बधाई मेरे सिर आंखों पर है। जब उन्होंने गाली दी थी तब भी सिर आंखों पर थी। आज बधाई दी है तो इसे सहर्ष स्वीकार किया है। अलग अलग राज्यों में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। पार्टी इन राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।